एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पार्ट 2 नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे। आज पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डिवीजन टेस्ट चल रहा था। तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए, क्योंकि इससे पिछले क्लास में 14 क्वेश्चन देखे हैं शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि 24 और 83 में क्या जोड़ दें तो वह संख्या, जो संख्या आएगा वो 3 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 6 से भी कटे। तो पहले, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद लाके इधर घटाएंगे। तो सबसे पहले अटैक करते हैं ऑप्शन पर। तो ऑप्शन पर अटैक करिए। क्या देखिए, सबसे देखिए इसमें 5 है। 5 से संख्या कोई कब करता है? तो जिसके अंत में 5 हो या 0 हो। तो यहां अगर 37 ले जाके इसमें हम ऐड कर देते हैं, इसमें 37 अगर आप ऐड करिएगा तो 37 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 37 इसमें ऐड कर दीजिए। 37 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 83 था तो 0, 8 3 11 1 12 का 2 बचा 1, यानी कि 4 1 5 और 2 यानी कि 25। क्या ये 5 से कटेगा? तो हाँ कटेगा। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ कटेगा। 6 से कटेगा? हाँ कटेगा। 3 से भी, यानी सारे से कट रहा। 2 अब यहां रखिएगा तो 3 2 5, यानी 22 और 83 आप प्लस जोड़ देंगे ये, तो जोड़िए तो 3 2 5। आप जब ये बताइए, 5 जिसके अंत में आएगा कभी वो 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये भी काम खत्म हो गया। अब यहां देख लीजिए, 6 जिसके अंत में आएगा वो 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। जिसके अंत में 3 आएगा, 0 जोड़िएगा इसमें, जिसके अंत में 0 अगर रहेगा, 0 प्लस 3 कितना मिलेगा? आपको 3 मिलेगा। तो जिसके अंत में 3 होगा तो वो संख्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 37। यानी 37 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। ऑप्शन से तरीका क्या था? इसका एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीपल के नियरेस्ट देखते और इधर लाके इसको माइनस करते थे, इसका मान 37 आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया है बाई ऑप्शन चले जाइए, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? इतना और इतना के मध्य, इतना और इतना के मध्य, यानी 1420 और 1780 के मध्य में वो कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है कि वो संख्या प्रत्येक स्थिति में इतना 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 और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचा है? शेष सेम बचा। तो इसके लिए कंसेप्ट सीख लेते हैं। कंसेप्ट क्या होता है? जैसे देखिए, किसी संख्या n को हम a से डिवाइड करें, रिमाइंडर r बचा। किसी संख्या n को b से डिवाइड करें, रिमाइंडर r बचा। किसी संख्या n को c से डिवाइड कर, रिमाइंडर r बचा। तो मेरा संख्या क्या होता है देख लीजिए, एलसीएम ऑफ a b c के प्लस r, जो रिमाइंडर रहेगा उसको जोड़ लेंगे। यानी इस केस में हम लोग क्या लेंगे? संख्या के एलसीएम लेंगे, प्लस में उसको जोड़ देंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है? उसके बाद ये जो आएगा उसका अंकों का योग कितना होगा, यानी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो पहले आप देख लीजिए कि इसका एलसीएम कितना होगा। इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है? 10, पहले ये देख लीजिए, 10 15 और 24 और 32, इसका एलसीएम 10 15 24 का एलसीएम कितना होगा? 120। अब एक काम सोचिए, 120 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखिएगा तो इसमें 2 का पावर 5 है, ये 2 का पावर कितना है? 5। इसमें 8, 2 का पावर 3 मिलेगा आपको, 2 का पावर 3 यानी 8 मिलेगा। तो 2 का पावर 5 यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? बच्चों के 48, यानी 480 के। रिमाइंडर कितना बचा है? 7। 480 के प्लस 7। अब देखिए के का मान इसके बीच में संख्या होना चाहिए, इसके मध्य में। तो इसके मध्य में अगर एक मान रखते हैं यहाँ पर, तो 480 प्लस 7 उसके मध्य में नहीं मिला। 2 मान रख देते हैं, तो 2 मान के का मान हम रखते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा? के का मान अगर 2 पुट करिएगा तो 48 चौके 96, यानी 960 प्लस 7, यानी कि ये भी इसके मध्य में नहीं आया। के का मान 2 पर, के का मान अगर 3 रख देते हैं, तो के का मान 3 रखे तो 1200 और 240, यानी 1440। के का मान अगर 3 रख देते हैं, अगला पेज ले ले, अगला पेज नहीं, इसी में हो जाएगा हम लोग का, यानी के का मान 480 इंटू 3 प्लस क्या 7, 480 इंटू 3 प्लस का 7, जो मल्टीप्लाई कर दे 0, 24 का 4, यानी कि हो जाएगा 16 2 18, 1700 तो क्रॉस कर गया ये।
एक मिनट, नहीं सॉरी, 12 12 2 16, 12 2 16 यानी 1640, 1640, 1640 प्लस का 7 यानी 1647, यानी संख्या मेरा कितना बना 1647। क्या इसके बीच में है? हाँ है, तो इसका सम ऑफ डिजिट जोड़ दीजिए। ये 7 4 11, 11 7 18, 11 7 18। एक बार और जोड़ते हैं, 7 4 11, 11 7 कितना बचा 18, तो 18 ऑप्शन ही नहीं है, 18 ऑप्शन ही नहीं। एक बार और चेक करते हैं हम, एक बार और बना के देख लेते हैं। यानी कि पहले तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। एलसीएम ले लीजिए, तो हम लोग को लेना है एलसीएम किसका किसका, 10 का, 15 का और 24 का और 32 का, 32। उसके बाद रिमाइंडर क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम अब प्लस रिमाइंडर जोड़ना है, तो उसी रूप में संख्या आएगा। लेकिन संख्या के कंडीशन डाल दिया, तो संख्या देख, इसका एलसीएम लिए थे 120 आया, 120 यानी एलसीएम तो ठीक था, 120 बच्चों के 48 यानी 480 प्लस 7। अब के का मान रख के इसी का मल्टीपल होगा 480 का, एक मान रखेंगे तो उसके बीच में आएगा नहीं, दो मान रखेंगे तो कितना नहीं आया, 3 रखते हैं तो यहाँ के का मान अगर 3 रख देते हैं तो 480 इंटू 3 प्लस का 7 0 और तरीके 24 का 4, ये 24 का 4, तो ये हम लोग का कितना हो गया, ये हो जाएगा चढ़ती है 12 2 14 प्लस का 7, वो भी गलती ये हुआ था, यानी 1647 1447 सबको जोड़ देंगे, ये 5 4 9 और 9 और 7 कितना हो गया 16, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 ऑप्शन राइट कौन सा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी अब देख लीजिए क्या आपका 1447 ये दोनों के बीच में है कि नहीं है, तो दोनों के बीच में है, ये कंडीशन दिया था, ऐसा संख्या निकालिए जो दोनों का किस में हो, बीच में हो, ठीक है, दोनों के बीच में होना चाहिए। तो एलसीएम लिए उसके मल्टीपल देखें, क्योंकि इस आप लीजिएगा संख्या के का मान 1, तो 487 के बीच में है नहीं, 2 लीजिएगा तो 960 प्लस 7 ये 960 967 होगा, वो भी नहीं होगा, लेकिन के का मान 3 लिए तो इसके बीच में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका राइट था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है क्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दिया, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इतना इतना से विभाजित करने पर शेषफल इतना 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 और इतना बचाता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन से ही अटैक करेंगे हम लोग, ऑप्शन से ही अटैक करेंगे। देखिए ऑप्शन से कैसे अटैक करेंगे, मान लीजिए कि रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए किसी संख्या को 10 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 6 आए तो उसका अंत में लास्ट में 6 होना चाहिए, लास्ट में कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, एक ही ऑप्शन में है, एक ही पहले पकड़ाया काम हो गया, पहले ही पकड़ाया काम हो गया। अब 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो सकता है मेरे पास, यही पॉसिबिलिटी है, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग का क्या है, राइट है। देखिए बाई ऑप्शन कितना आसानी से हम लोग का बन गया। ऐसे भी सोचिए, अब यह इसको अगर 15 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 11 आना चाहिए, रिमाइंडर 11 आना चाहिए, तो लास्ट में कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब देखिए ये 3 इंटू 5, जो संख्या 15 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। अब 5 को अटैक करिए, यानी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, तो 5 से डिवाइड करते यूनिट डिजिट इसी में 1 मिलेगा। ऐसे भी माथा पीछे करना ही नहीं था, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 किस ऑप्शन में मिलेगा, आइए सब ये 10 से डिविजिबल है, ये भी 10 से डिविजिबल है, इसको 10 से डिवाइड करता रिमाइंडर 7 देगा, ये हो ही नहीं पाएगा, यानी ऑप्शन मेरा बी ही पॉसिबल है, इसके बाद कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ये भी एलसीएम का ही क्वेश्चन है, ये एलसीएम का नाम है, नंबर सिस्टम लिया है लेकिन पूरा दिया है एलसीएम का ही क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी 500 से छोटी, 500 से छोटी संख्या जो इतना और इतना से क्या हो, विभाज्य हो, जो इतना और इतना से क्या हो, विभाज्य, 4 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो और 6 से विभाजित होने पर रिमाइंडर कितना बचे, इतना बचे, इतना बचे, और 500 से एक छोटी संख्या होना चाहिए, तो पहले एक काम करें, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो नंबर किस रूप का होगा, तो एलसीएम
एलसीएम ऑफ क्या 4 5 6 4 5 6 के प्लस का 3 रिमाइंडर बचा है तो 3। अच्छा एक चीज और देखिए, सब संख्या तो दिया है, निकालना ही पड़ेगा। तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, 4 5 20, ये 20 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, क्या 30 होगा? नहीं, यानी 60 के प्लस 3। तो के का मान अब क्या रखे कि उसके बगल में आ जाए? 8 रख देते हैं, 7 रखेंगे तो 6 7 42, बड़ी से बड़ी भी पूछा है, बड़ा से बड़ा भी। अगर हम 8 रख दे, 9 रखेंगे तो 9 54 हो जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी बोले तो 8 रखिए। के का मान अगर 8 रख देते हैं इंटू 60 प्लस 3, यानी कि 480 प्लस 3 483, यानी संख्या मेरा क्या होगा? 483। ऑप्शन ए, बड़ा भी होना चाहिए कटना भी चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन वो संख्या एक कंडीशन दिया है कि 500 से छोटा भी होना चाहिए, संख्या 500 से छोटा भी होना चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए मजा आ गया इस क्वेश्चन में, मजा इसलिए आ गया जहां पर 9 रहता है वहां पर सबसे मजा है। यानी कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18 से डिविजिबल हो, 21 से डिविजिबल हो, 24 से डिविजिबल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं सबका एलसीएम, फिर 5 अंकों के छोटी संख्या को भाग देंगे, घटाएंगे, तो वो हो गया बहुत लंबा तरीका। हम लोग को 5 अंकों के चाहिए। तो अब देखिए ये 18, तो संख्या 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट बताए थे कि 8 1 9, 9 से कट रहा है, इसको जोड़ के देख लीजिए ये कट रहा है क्या? ये देख लीजिए 3 3 6 नहीं कटेगा, तो गया खत्म। 8 1 9 6 2 8 खत्म, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यानी 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी कि हम सबसे पहले अटैक कर दिए 9 पर। और 9 से कैसे अटैक किया कि जो संख्या 18 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो पहले 9 से ही अटैक करें, क्योंकि 2 से तो सारा कट रहा है। इससे अगर नहीं मिलता तो 8 से भी चेक करते, तो 8 से भी अगर चेक करते तो 8 से ये नहीं कटेगा, 8 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 8 से ये कटेगा, 8 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 8 से भी कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगर 9 से मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल जाता तो 8 को अटैक करते। 9 से कटने वाला अगर 2 ऑप्शन मिलता तो 8 से अटैक कर देते, ठीक है। तो नहीं तो बनाने का तो लॉन्ग तरीका है ये, इसको छोटे ही तरीके से निपट लिए। अब देखिए बोला, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिए ऑप्शन से बनता है तो बना ही देते हैं। बोला कि 1014 में छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या जोड़े जो कि संख्या 3 से भी डिवाइड हो, 4 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, 6 से भी। यानी क्वेश्चन ये क्या कह रहा है देख लीजिए। 1014 में हम क्या जोड़ दे, जैसे मान लीजिए 1 जोड़ दे, और जो रिजल्ट मेरा आया वो 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए और 6 से भी कटना चाहिए। तो पहले अटैक करेंगे 5 पर। यानी मान लीजिए हम यहाँ रख देते हैं 5, तो 5 रखिएगा तो आप 54 यहाँ जोड़िएगा, 54 यहाँ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 54 अगर जोड़ेंगे तो 4 4 8, क्या जिसके अंत में 8 आता है वो 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, हटा दीजिए इसको, हटा। इसको जोड़ेंगे अगर 10 जोड़ देंगे, यानी कि 1014 में अगर 10 जोड़ते हैं तो ये आपको मिलेगा 1024। 4 आता है तो कटेगा? नहीं कटेगा, हटा दीजिए इसको। यानी 14 में अगर 6 जोड़ दें, 14 में अगर 6 जोड़ दें तो 14 6 20, ये 5 से कट रहा है, 14 6 20 5 से कट रहा है। क्या 8 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 14 8 कितना हो गया? 22 हो गया। तो क्या आपका ऑप्शन 1022 ये 8 से कटेगा, ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन मिला क्या? 6 जोड़ने पर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बाई ऑप्शन कितना आसानी से ये बन गया। तरीका इसका ये था कि एलसीएम लेते, उसके बाद 1000 के करीब जाते, तब घटाते, तब इसका आंसर 6 आता। लेकिन बाई ऑप्शन कितना आराम से बन गया, क्योंकि इधर जो संख्या आएगा वो 5 से कटने वाला, जोड़ने के बाद 5 से कटना चाहिए, तो हम यहाँ क्या रख दे? 6 रख देंगे, तो कितना आया? 1000 1020 1020 आपका 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, प्लस में 6 से भी कटेगा, सारा से कट जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या मेरा क्या है? 6 है। अब आते हैं अगला पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इसको भी अटैक करेंगे ऑप्शन से। बोला कि 2495 में क्या जोड़ दे कि वह संख्या आपका 6 से भी कटे, 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, और कुछ है?
संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी, अब 6 से 4 से कटने के लिए, तो अब एक काम करें, 4 से कटने के लिए पहला ऑप्शन हम 5 रख देते हैं, 0 तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि अगर अब देखिए 4 पर अटैक करेंगे और 3 पर अटैक करेंगे, तो पहले हम 0 को तो रख नहीं सकते, 95 अब प्लस 5 जोड़ेंगे तो 2500 होगा। अब देखिए 2500 जो मेरा मिला कि 2500 जो संख्या आया वो 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, 4 से तो कट जाएगा लेकिन 6 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी 5वीं ऑप्शन गया। अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं, 3 रखेंगे तो आपका 2498 होगा। क्या 2498 आपका 4 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो 3 भी खत्म। एक के पास मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, यानी 2400 में 1 जोड़िए 2496, 2496 आपका 4 से भी कट रहा है और आपका 3 से भी कटेगा, 2 से तो कटबे करेगा। जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6 9 खत्म खत्म। हाँ मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। देखिए कितना ऑप्शन से बन गया आसानी से, यानी जोड़ने के बाद संख्या 4 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यानी का बेसिक तरीका क्या था, इसका एलसीएम लेते और उसके बगल में जाते, तब उसको उतना मल्टीप्लाई करना पड़ता है आप लोग। और बाई ऑप्शन देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन रहा है ऑप्शन से। एक ही टाइप का क्वेश्चन कितना पूछा है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीट तो होता भी है एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है हम लोग का, बोला है क्वेश्चन देख लिए 3 5, ये डॉट नहीं है, 3 5 3 5, एक संख्या 3 5 10 से विभाज्य है, तो अगली संख्या क्या होगी जो 3 5 10 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन क्या है, इफ द इंटीजर के, इतना इतना इतना, एक संख्या जो है 3 5, यानी कि काम करते हैं, देखिए ना एक काम करते हैं क्या, 3 5 3 है 5 है और 10 है, एक संख्या है जो इससे भी डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 30, एलसीएम कितना होगा 30। तो अगली संख्या बोला कि क्या होगा कि जो डिविजिबल हो गया 30 के का मल्टीपल, यानी 30 के का मल्टीपल, यानी कि इंटू 2 बोला है, इंटू 2 यानी कि इंटू 2 इंटू के। अगर हम यहाँ पर 30 तो आया मेरा, 30 का मल्टीपल तो 60 हो सकता है, और मेरा क्या हो सकता है 30 के, अगली संख्या इतना से विभाज्य है। यदि संख्या 3 से, यदि संख्या 3 से 5 से और 10 से विभाज्य है, तब अगली संख्या क्या होगी जो 3 5 और 10 से विभाज्य है, यानी अगली संख्या मेरा 60 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 30 का मल्टीपल होना चाहिए, 30 एलसीएम ठीक है ना, हाँ ठीक तो है, 60 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब मान लीजिए के का मान हम क्या रखे, 2 रख दे, 2k, 2k कैसे कटेगा, 2k कैसे होगा, नहीं ना होगा। अगर ये होगा, यहां मान के का मान, इफ के इज इंटीजर डिविजिबल बाय इतना इतना और इतना, ठीक है। तो के का मान मेरा क्या है 30 है, के का मान मेरा क्या है 30 है। के का मान अगर 30 है तो के का मान मेरा 30 आया, तो अगला संख्या क्या होना चाहिए, अगला संख्या होना चाहिए के का मान 30 आया, 30 दूनी 60, के का मान 30, हाँ ठीक है ये कट जाएगा, ऑप्शन डी ठीक है। 2k यानी उसी का मल्टीपल होना चाहिए, के होगा 2k होगा 3k होगा 4k होगा 5k होगा, ये तो होगा नहीं, यानी बोला 32 कटेगा नहीं कटेगा, 50 कटेगा नहीं कटेगा, 40 कटेगा नहीं कटेगा, क्या 60 नहीं कटेगा, यानी कि 30 का मल्टीपल 30 60 90 120, उसके बाद जो भी 30 का मल्टीपल है वो संख्या कटेगा, यानी ऑप्शन कितना खतरनाक बनाया है, यानी 2k। तो संख्या क्या आया मेरा 2k। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी देखे थे हम लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या, सेम क्वेश्चन ऐसा देखे थे, बड़ी से बड़ी संख्या केस में तो अंकों का जोड़ पूछा है कि ये क्या होगा, अंकों का जोड़। एक वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए सेम। तो पहले संख्या हम लिख लेते हैं 65 64 है, और आपका कितना 74, और ये है 89 और 07। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए बोले थे कि पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा, डिफरेंस निकालिए दोनों का, कितना आ जाएगा मेरा डिफरेंस, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद ये नहीं जाएगा तो 1 यानी 11, 1 ले लेगा, 1 लेगा तो 1 से तो जाएगा नहीं, 1 से जाएगा नहीं तो ये लेगा, तो कैरी लेगा तो 11 में से जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 11 में से जाएगा तो आपका बच जाएगा 11 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा
एक ले लेगा तो 11 बन जाएगा, 11 में से जाएगा तो आपका बचेगा 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो ये भी नहीं जाएगा, तो ये ले लेगा कैरी। अब माइनस करिए ना, तो ये हो गया आपका 3, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 5, यानी जाएगा तो ये 5 है, ये 3 है, तो नहीं जाएगा 13 यानी 8, और फिर बच जाएगा आपका कितना 1, यानी 1892, 1892, 1892। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, और इसका डिफरेंस निकालने पर 1 आया, इसका डिफरेंस ये 10 हो जाएगा तो कितना दे देगा, 9 दे देगा। फिर इसका डिफरेंस निकालिए, 5 आ गया, इसका सॉरी, ये तो हम लोग का 5 आ जाएगा, 5 5 ये क्लियर कैरी नो, तो ये 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 हो जाएगा, 1 यानी 1491। तो अब एक काम करते हैं, या तो ये होगा, या तो फिर एक डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस, यानी कि 1852 यानी एचसीएफ लेना है, और 1400 कितना है मेरा 91 है, 14 से कितना है 91, 1 मिलेगा, यानी 15 से जाएगा तो 6 मिलेगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप देखिएगा तो 7 हो गया, 7 में से जाए 7 में से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 361, यानी कि 361 से सारा संख्या कटना चाहिए, 361 से। ऐसे भी देखिए अगर हम 19 लेते या 19 का ही मल्टीपल है, तो 361 361, तो 19 भी लीजिएगा तो सम ऑफ डिजिट वही आएगा, या तो 361 होगा, नहीं तो इसी का कोई फैक्टर होगा, या तो 361 होगा, तो 361 का फैक्टर यही न है, यही न होगा, तो इसको भी जोड़िएगा तो 6 4 10 ही आएगा, और इसको भी जोड़िएगा तो 10 ही आएगा, तो यानी मेरा डिजिटल सम कितना आ जाएगा 10, यानी उस संख्या कितना आया मेरा 361, वो संख्या मेरा कितना आया 361, उसका सम कितना होगा 6 4 6 3 9 9 1 10, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए पहले क्या किया कि इसका अंतर निकाल लिया, फिर अंतर निकाल लिया, अब ये दोनों का एचसीएफ निकाला, फिर इसका भी निकाला, क्यों काम कर, दो से काम हो जाएगा, तो हम किसी भी दो संख्याओं का अंतर उसका एचसीएफ होगा, नहीं तो उसी का कोई फैक्टर होगा, या तो इससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है, या तो 19 होगा, नहीं तो 361 होगा, तो 19 को भी जोड़िएगा तो 10 आएगा, और इसको भी जोड़िएगा तो 10 आएगा, तो सम ऑफ डिजिट कितना आया 10 आया। आगे क्या चेक करना है, कुछ चेक नहीं करना है, यानी ऑप्शन आगे चेक नहीं करना है ऑप्शन। और देख लीजिए क्वेश्चन, 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो आपका 21 35 और 56 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। 21 5 अंकों की बोला 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो 21 35 और 56 से क्या है विभाज्य है। तो सबसे पहले अटैक करेंगे 5 पर, 5 से कटने वाला, 21 से 56 से कटने वाला, 56 से जो संख्या 7 से कटे और 8 से कटे वो संख्या आपका, तो क्या ये संख्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, हटा दीजिए। अब ये 8 से कटने के लिए, 8 से कटने के लिए बताया था कि जिसका तीसरा डिजिट ऑड हो, यानी कि 20 20 प्लस 4 24, ये 8 से कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, अभी चेक करेंगे इसको, ये भी 8 से कट रहा है, ये भी आपका 8 से कट रहा है क्या, हाँ ये भी आपका 8 से कट रहा है, यानी बच गया अब ये सब। अब उसके बाद किससे, अब 8 से कट गया तो अब चेक करेंगे किससे, देखिएगा 8 से कट गया तो 3 × 7 है, 3 से भी चेक कर लेते हैं, क्या ये संख्या 3 से कट रहा था, हाँ कट रहा है, ये 3 से कट रहा कट रहा है, ये 3 से कट रहा तो नहीं कट रहा, ये भी खत्म हो गया, इसका भी कहानी खत्म, इसका भी कहानी खत्म। अब मेरा संख्या किससे कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, ये तो ऐसे ही खत्म, दो में से ये बचा है, दो में से ये या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो अब 7 से कटने के लिए 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो 3 3 का पेयर इधर है, यानी कि बचेगा क्या 80, 80 में से आपका 10 घटेगा, 80 में से आपका कितना घटेगा 10 घटेगा, तो 80 में से 10 घटाएगा कितना 70, क्या 70 7 से कटेगा, हाँ कटेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 70 कटेगा तो कट गया। देखिए पहले किससे चेक किया, 8 से चेक किए, 8 से चेक किया तो ये खत्म हो गया, और उसके बाद ये भी एक और हम लोग का खत्म हो गया था, नहीं खत्म नहीं हुआ था, दो को खत्म हो गया था, उसके बाद हम लोग का बचा कौन सा 3 से चेक किया तो ये नहीं कटा, तो हट गया, तो 2 ये बचा और एक ये बचा, तो अब इसमें से चेक कर लेंगे 7 से, तो 7 से ये कट रहा है तो 7 से ये नहीं कटेगा, हो गया ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका क्या है राइट है, ऑप्शन डी क्या है राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, इसका इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई है कि ऐड है कि सब्ट्रैक्ट, हाँ यहाँ तो क्या दिया, यहाँ एडिशन दिया है या मल्टीप्लाई दिया है, ये क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, सही क्वेश्चन
नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सही नहीं, गड़बड़ लग रहा है। देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या जो छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या इतना इतना और इतना से क्या है, और इतना से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। वह छोटी सी छोटी संख्या, मान लीजिए वो छोटी से छोटी संख्या 5 जोड़ने पर वो संख्या जो भी आएगा वो संख्या 15 से विभाज्य है, 20 से विभाज्य है, और किससे विभाज्य है, 21 से विभाज्य है। यानी 20 से कटने के तो मजा आ गया, 20 से कटने के तो लास्ट में 0 चाहिए। अगर 5 जोड़िएगा तो 25 मिलेगा, 0 मिलेगा ना, ये तो मिल जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा। अब दुगो खत्म हो गया, क्योंकि 0 में 5 जोड़ेगा तो 5 आ जाएगा। अब 20 से कटने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। 20 में क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर हम इसमें 5 रख देते हैं तो 420, क्या 420 सबसे कटेगा, 15 से कट रहा, हाँ कट रहा है, 20 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, इससे भी कट रहा है। अब एक और था 415, 415 415 415 प्लस 5 420, या 25 रखेंगे तो 400 कितना होगा, 30, यानी 430। क्या 430 आपका कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 415। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 415। एक ही ऑप्शन है 415। अगर रखिएगा तो ये संख्या 20 से 15 से भी विभाज्य होगा, 20 से भी और 21 से भी विभाज्य होगा। देखिए सारा क्वेश्चन ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से ही बन जा रहा है, कितना आसानी से। किसी भी क्वेश्चन में एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम लेकर टाइम वेस्ट करिएगा, एंड टाइम का बर्बादी होगा। एलसीएम लेकर टाइम का बर्बादी होगा। ये बोला क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की कौन सी है जो संख्या 24 से विभाज्य हो, 24 से विभाज्य हो, 40 से विभाज्य हो और 48 से विभाज्य हो। अच्छा ये बताइए 0, यानी 40 से विभाज्य होने के लिए तो लास्ट में 0 चाहिए। अब देखिए मेरा आ गया क्या, जो संख्या 24 से कटे वो 8 से कटे और 3 से कटे, तो 8 से कटने वाला क्या ही 8 से कट रहा है, तो तीसरा अंक है, तो इसमें 4 जोड़िए 64, हाँ कट रहा है। यहाँ जोड़ दीजिए 80 या 4, 80 और 4 कितना होगा, 80 और 4 84, क्या 84 आप 8 से कटता है, नहीं कटता है, ये तो ऐसे ही नहीं कटेगा, हटा दीजिए। अब यहाँ देख लिया क्या ये संख्या 8 से कट रहा है, तो हाँ 8 से कट रहा है, ये तो डायरेक्ट 40 आपका 8 से कट रहा है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन डिलीट हो गए, 2 ऑप्शन डिलीट हो गए, 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन हट गया, ये पहला बचा और आखिरी बचा। तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से कोई एक मेरा होगा, तब 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से ये कट रहा है, 3 से 12 ये भी कट रहा है, तो 3 से देख लीजिए ये भी कट रहा है क्या, हाँ 3 से ये भी कट रहा है। अब मेरे पास कौन सा बचा, कोई है और बचा 16, यानी 16 से भी कटना चाहिए। अब बड़ी सी बड़ी भी संख्या होना चाहिए, बड़ा से बड़ा भी संख्या होना चाहिए। तो 16 से अगर कट करिएगा तो 16 से काट के देख लीजिए, 16 से अगर ये कट गया, 16 से इतना सा 16 से अगर कट गया तो आपका हो जाएगा 16 5 80, 16 5 16 छक्का 96, 96 हो गया, तो 96 हो गया तो बचा कितना आपका 96, 3 चला गया, और फिर आपका हो जाएगा 16, फिर आपका 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 3 बच गया। तब फिर आप लीजिएगा तो ये लेना पड़ेगा आपको 36, क्या 36 16 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, ये संख्या 16 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन डी, यानी 16 से कटने वाला ऑप्शन डी ही है, 16 से कटने वाला ऑप्शन डी ही है, ये आपका 16 से नहीं कटेगा। तो सारा का सारा डिवीजन का ही खेला है। अगर जिसको डिवीजन टेस्ट क्लियर है ये सब इसी तरह से क्लियर है। और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो आज 28 तक ही था, आज यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। इसके अगले क्लास में अब सारा क्वेश्चन अभी और है, नंबर सिस्टम का लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है, तो इससे अगले लेक्चर में सारा क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। तो आज यहीं तक।